नमस्कार दोस्तों। पॉकेट निवेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज बात कर रहे हैं निफ्टी प्रेडिक्शन के 19 जुलाई यानी मंडे के संस्करण में। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुक्रवार का दिन 16 जुलाई को मार्केट ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया। हफ्ते का आखिरी दिन था। मार्केट लगभग हमारी फ्लैट ओपन हुई। जहाँ पे मार्केट ने कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास मार्केट ने आज ओपन हुई। और फ्लैट ओपन होने के बाद आज मार्केट बहुत ट्रेंडी रही। जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर निकल जाएगी 16,000 के लिए पूरी आशंकाएं बन रही थी आज भी कल की तरह कि आज हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, पर 16,000 की तरफ आज भी मार्केट अग्रसर नहीं हुई। एक बार मार्केट ऊपर गई और उसके बाद फिर अपनी रेंज में फंसी रह गई। अपने दोनों जो उसके सपोर्ट और हायर रेजिस्टेंस 952 का जो रेजिस्टेंस कल जो मार्केट ने टॉप बनाया था उसको भी मार्केट ब्रेक करते हुए आज अपना ऑल टाइम हाई 5962 को टच करके मार्केट नीचे आई और पूरा दिन रेंज में रही। बहुत ज़्यादा मूवमेंट काम करने के लिए हमें नहीं मिली। जिसने आज एंट्री ली है मार्केट के अंदर, चाहे वो आपने कॉल की पोजीशंस में ली हो, क्योंकि बहुत बार मार्केट ने ओपनिंग दी, बहुत बार मार्केट ने आपको पोजीशन लेने की कोशिश करी, पर आज ज़्यादातर केसेस में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर आपकी काम करती है साइकोलॉजी। यहाँ पर आपके काम करता है कि किस तरीके से स्मार्ट ट्रेडर को ऑपरेट करना चाहिए। जब सारी मार्केट, एक बात बताइए, जब सारी मार्केट 16,000 की तरफ इंचिंग है, सबको पता है कि मार्केट अब बहुत जल्दी 16,000 की तरफ अपना स्टेप्स रख देगी। सबको पता है ये बात। तो मार्केट में सब इंतजार कर रहे हैं कि 16,000 का आंकड़ा किस दिन मार्केट छुएगी, कब छुएगी मार्केट 16,000 का आंकड़ा। एक साइकोलॉजिकल नंबर है 16,000। ऐसा तो है नहीं कि 16,000 पे जाने के बाद सबको कोई हज़ार रुपये मिलने वाले हैं या हम वहाँ पे जाके हमें कोई निफ्टी के 2-3 लॉट प्लस हो जाएंगे हमारे किट्टी में। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक साइकोलॉजिकल नंबर है। बहुत दिनों से मार्केट इस नंबर को टच करने के लिए लगी हुई है, पर वो नंबर टच करने के लिए भी देखिए मार्केट आपको कितना स्लोली लेके जा रही है। ये सारा काम किया जाता है बड़े बड़े ट्रेडर्स के द्वारा। फिर से एक बात करेंगे कि स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी थोड़ी सी जो दक्षता है अब वो स्मार्टनेस की तरफ लगानी पड़ेगी। किस तरीके से हमारे मार्केट के मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स, हमारी तरह के रिटेल ट्रेडर्स कैसा सोच रहे हैं। सब 16,000 की तरफ सोच रहे हैं। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगती है तो वापस से मार्केट वहाँ से गिरती है। तो पूरे दिन देख रहे हैं आपकी एक रेंज में मार्केट चलती रही, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, पर आपको 16,000 का आंकड़ा अभी भी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले हफ्ते में हमें 16,000 नहीं देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली हमें आने वाले 2-3-4 दिनों के अंदर, एक वीक के अंदर हमें 16,000 का आंकड़ा जरूर देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल नंबर है। चाहे मार्केट 16,000 जिस दिन टच कर लेगी, 16,100-200 तक डेफिनेटली टच करके आएगी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। और फिर मार्केट उसके बाद डाउन टर्न में आ सकती है। पर एज यू नो कि मार्केट अभी भी बुलिश ही चल रही है। एक बार फिर से समझते हैं मार्केट का चार्ट वन डे में कि किस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस चल रही है। थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो अब ये देखिए, ये है हमारा वन डे का चार्ट। हमने खोला है लगभग पिछले 6-7 महीने का चार्ट खोला है। तो आप मार्केट देखिए लगभग दिसंबर ऑनवर्ड्स या उससे भी पहले से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ ही आ रही है। ये देखिए मार्केट इसी तरीके से आ रही है। यही चार्ट है हमारे बने हुए, राइट। ये है हमारे नीचे से, ये हमारे ऊपर से। ऑलमोस्ट सिमिलर ही हमारा ट्रेंड बना जा रहा है। फिर मार्केट कुछ समय के लिए एक रेंज में रहती है, उसके बाद मार्केट अगेन फिर यहाँ पे एक रेंज में आई। देख रहे हैं आप। तो मार्केट इस अपिश ही बनी हुई है काफ़ी लंबे समय से, लगभग 6-7-8 महीने से मार्केट अपिश बनी हुई है। क्योंकि पोस्ट कोविड मार्केट के अंदर उम्मीद करी जा रही है कि मार्केट के अंदर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और अच्छे आ भी रहे हैं। क्योंकि जीएसटी कलेक्शन आपने देखे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन की वजह से इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिला है। और जिस तरीके से मार्केट में बहुत तरह की वैक्सीनेशंस आई हैं नई नई, तो मार्केट का एक जो रुझान बढ़ा है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा है डेफिनेटली। तो मार्केट अभी भी अपिश ट्रेंड की तरफ चल रही है। आप एक प्राइस एक्शन समझते हैं, थोड़ा सा अपना प्राइस एक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझते हैं, क्योंकि सिर्फ नाम बड़े होते हैं, काम इतने बड़े होते नहीं है। बहुत सिंपल होती है मार्केट। जितना हम सिंपल रखेंगे हम उतना ही चीज़ों को और एनालाइज कर पाएंगे, उतना ही हम कमा पाएंगे, उतना ही हम एनालॉगी को समझते जाएंगे कि स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो आपको कंट्रोल हासिल करने के लिए अपने मन पे, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ों को हासिल करने के बाद ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो मार्केट जब अपिश चल रही होती है तो इसके अंदर आपका आता है हायर हाई। ठीक है दोस्तों, ये हायर हाई होता है आपका। ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, राइट। इसी तरीके से ये रेंज में है। यहाँ पे प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है। अगेन प्राइस एक्शन ने काम करना शुरू कर दिया। ये फिर से हायर हाई, फिर लोअर हाई, ये फिर रेंज में आ गई। यहाँ पे फिर हायर हाई मारने के बाद यहाँ पे फिर रेंज में आ गई। अगर आप इसको 5 मिनट का चार्ट खोलेंगे, सेम ही सिचुएशन चल रही है। तो मार्केट जब इस रेंज में चल रही होती है पूरी की पूरी, ये देखिए इस तरह की रेंज में चल रही होती है, एक स्टेयर्स की,
ठीक है। अपिश मार्केट है। अपिश मार्केट क्या होती है? जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अपिश मार्केट है ना, ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, रेंज बार बार पकड़ती है, क्योंकि जैसे आपने स्टेयर्स देखी हैं, स्टेयर्स में बीच में एक बड़ी सीढ़ी आती है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर मार्केट में एक बड़ी सीढ़ी आती है जहाँ पे आप अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, और सेम सीढ़ियाँ जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाती हैं वही सीढ़ियाँ नीचे की तरफ भी लेके आती हैं। बिल्कुल सही बात, ये ऐसे ही होता है स्टेयर्स का हमारा रोल, जो हमें छत पे लेके जाती हैं स्टेयर्स, बीच में बड़ी सीढ़ी आती है, फिर कुछ सीढ़ियाँ आती हैं, फिर एक बहुत सारी स्टेयर्स आती हैं, उसके बाद फिर एक बड़ी एक स्टेयर आती है, उसके बाद फिर से ऊपर सीढ़ी स्टेयर्स आती हैं। तो इसी तरीके से मार्केट का भी ऑपरेट करने का तरीका है कि मार्केट के अंदर जब आप नीचे से चलेंगे, एक बड़ी स्टेयर आएगी, वहाँ पे आप अपना प्लेटफॉर्म पर रुकेंगे, फिर बड़ी स्टेयर्स आएंगी कुछ खूब सारी, उसके बाद फिर एक प्लेटफॉर्म आएगा, फिर वहाँ से चलेंगे। तो इसी तरीके से मार्केट का भी ऑपरेट करने का कभी कभी तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, तो पिछले 6-7 महीने में देखिए कि मार्केट का ऑपरेट करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर ही जा रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर। बीच में फिर बड़ी एक स्टेयर आती है, उस पर प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं काफ़ी दिन तक, फिर वहाँ से एक रेंज पकड़ लेती है मार्केट, फिर मार्केट में एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म आया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में क्या मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं? हाँ, डेफिनेटली मार्केट नीचे थोड़ी सी जा सकती है इस टाइम पे। क्यों क्यों जा सकती है? क्योंकि सारा का सारा जो साइकोलॉजी है, जो साइकी है इस टाइम पे मार्केट की, वो अपिश है। तो जिस टाइम पे मार्केट की सारी साइकी अपिश है, तभी हम एक ये प्लेटफॉर्म बना के खड़े हैं। ये क्या चीज़ है? हमारा एक प्लेटफॉर्म है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म इसीलिए क्रिएट हो रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक रेंज पकड़नी है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी या यहाँ से मार्केट थोड़ी सी नीचे आ सकती है। हल्की सी नीचे आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एक प्यारा डिस्कशन आज हमारे साथ हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप प्यार देंगे वीडियोज़ को, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही मेरा हौसला बढ़ता है आपको और चीज़ें नई नई सिखाने के लिए। व्यूज़ कम आते हैं तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि पूरी एनर्जी लगाने के बाद आपको एक अच्छी वीडियो, एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत सालों से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो और ज़रूरी है कि वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर किया जाए, किस तरीके से मार्केट में हम रेगुलर प्रॉफिट में बैठ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। जितना आप मार्केट में शेयर करेंगे चीज़ें, उतना ही आप भी सीखेंगे, उतना ही लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। आप वो क्वेश्चन मेरे पास लेके आइए, हम कोशिश करेंगे मिलकर उनको सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आपको तैयार रहना है कि अगले हफ्ते मार्केट बिल्कुल तैयार है ऊपर जाने के लिए, पर ये सबको पता है कि मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल तैयार है ऊपर जाने के लिए। तो थोड़ा सा या तो रेंज का जो मूवमेंट है ये चलता रहेगा अभी और कुछ दिन, या फिर मार्केट एक नीचे एक जंप मार के फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा इस जंप के लिए भी। आने वाले दिनों में आपको ये जंप देखने को मिल सकती है, जहाँ पे मार्केट थोड़ी सी स्लगिश हो, नीचे की तरफ आए, और उसके बाद आपको एक अच्छा बुलिश रन मार्केट 16,000 की तरफ, 16,200 की तरफ मारती चली जाए। ठीक है दोस्तों, तो प्राइस एक्शन में मार्केट बिल्कुल परफेक्ट अपनी एक लय पकड़े हुए है, बहुत दिनों से पकड़े हुए हैं। अपिश ट्रेंड है मार्केट के अंदर, ट्रेंड्स होते हैं, जैसे आपसे उस दिन भी पिछली वीडियो में भी एक बार बात की थी कि अपिश ट्रेंड मार्केट में किस तरह के ट्रेंड होते हैं। मार्केट में अपिश ट्रेंड होता है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में है लोअर ट्रेंड होता है, और मार्केट में होता है ये रेंज बाउंड होता है। जैसे हमारा पूरा हफ्ते मार्केट इसी तरीके से चलती रहे, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर इसी तरीके से थोड़ी नीचे जाएगी, पर ऐसी ही रहे। तो मार्केट जब इस तरीके से चल रही होती है, इस टाइम मार्केट चल रही अपिश, बहुत लंबे समय से अपिश चल रही है, पर क्योंकि एक हम साइकोलॉजिकल नंबर के पास हैं 16,000 के पास, तो 16,000 के पास पहुंचने से पहले मार्केट एक डिप लेके जा सकती है 16,000 की तरफ। तो आने वाले हफ्ता हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए और फिर ऊपर की तरफ आए। तो अपनी बिल्कुल सारी तैयारी रखिएगा, अपने लेवल्स पे काम करते रहिएगा, पर ध्यान से काम करिएगा, क्योंकि मार्केट फंसा रही है। जैसे आज मार्केट ने सबको फंसाया है कि जहां आपने कॉल डालने की कोशिश करी वहीं पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, जहां आपने पुट डालने की कोशिश करी वहां आपका स्टॉप लॉस हुआ। तो मार्केट इस टाइम फंसा कर चल रही है। एक लॉट में ही काम करिए, डेफिनेटली एक लॉट से ऊपर बिल्कुल भी मूव मत करिए अपने प्राइस को, और आपको इंतजार करना है जहां आप मार्केट आपको प्रॉपर एक एक्शन देगी तभी आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। क्योंकि आप मार्केट की साइकी समझिए, सारे लोग इस टाइम मार्केट पे टकटकी लगाए बैठे हैं कि मार्केट किस दिन 16,000 का आंकड़ा पार करेगी। ठीक है दोस्तों, तो 16,000 पे जाएगी ज़रूर, पर हो सकता है कि आपको 2-4 दिन इसी तरीके से रेंज में घुमाती रहे, मार्केट में लोगों का पैसा ख़राब करवाए, आपके स्टॉप लॉसेस हिट करवाए रेगुलरली। तो अगर इस तरीके का ही मूवमेंट रहता है जैसे आज का मूवमेंट था, तो डेफिनेटली हमें मार्केट में काम नहीं करना है उस दिन। आप फिर से सुन लीजिए, आपको उस दिन मार्केट में काम नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्केट की मूवमेंट, मार्केट की वर्किंग देखनी है। क्योंकि मार्केट रोज़ रोज़ इस तरीके से नहीं रहती जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के मूवमेंट देखने को मिले। ये देखिए,
मार्केट आज पूरे दिन रेंज में, ये देखिए पूरे दिन एक रेंज में ही रही। अभी देखिए ना कितना प्यारा ग्राफ बन के आता है मार्केट का। कहीं पे भी मार्केट हमें एक ब्रीदर नहीं दिया आज मार्केट ने कि हम कुछ कमा सकें। आपने यहाँ एंट्री ली तो मार्केट यहाँ तक गई, फिर मार्केट ने पलटना शुरू कर दिया, फिर मार्केट नीचे आई। आपने यहाँ एंट्री ली, फिर मार्केट यहाँ तक गई, फिर नीचे आ गई। तो मतलब छोटे 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 मूव्स पूरे दिन आज मार्केट लेती रही। तो इसको बोलते हैं रेंज में मार्केट रही। ठीक है, पर्टिकुलर डे में मार्केट रेंज बाउंड रही पर मार्केट अपिश है। जो ऐसे मैंने आपको दिखाया पिछले 6-7 महीने का चार्ट भी, मार्केट अपिश चल रही है पूरा का पूरा। 100% मार्केट कुछ दिनों में ऊपर जाएगी, पर एक हो सकता है मार्केट नीचे डिप लेते हुए उसके बाद ऊपर जाए। क्योंकि जितने हमारे दोस्त, हमारे रिटेल ट्रेडर्स 16,000 की तरफ अपनी नज़रें लगाए बैठे हुए हैं, उनको 16,000 इतनी जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। तो रेंज का इंतजार करिए। अगर मंडे को भी इसी तरीके की रेंज में मार्केट रहती है तो डेफिनेटली हमें उस दिन काम नहीं करना है। एक बार अपने लेवल्स को मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए कि मार्केट में निफ्टी में किस तरह के लेवल्स रहेंगे। अगेन हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं, हमारा सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट लेवल्स हैं हमारे 15,913, राइट। मार्केट ने जहाँ पे क्लोज दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बहुत दिनों से मार्केट इसको भी टच कर रही है रेगुलरली, 15,880। ठीक है दोस्तों, 837, ये देखिए ये ऑलमोस्ट ये वाला भी एक बहुत प्यारा एक सपोर्ट का लेवल है, 15,837। ये सपोर्ट के लेवल्स हैं हमारे सारे। इनको नोट कर लीजिए सारे के सारे लेवल्स, क्योंकि अगर लेवल्स के बिना काम कर रहे हैं मार्केट में, आपको मार्केट की रेंज समझ में नहीं आ रही कि मार्केट किस साइड पे जाने वाली है, अपिश है मार्केट या लोइश है मार्केट, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। और लास्ट चीज़ जो मार्केट में लंबे टिके रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मार्केट की साइकोलॉजी समझना, जिसके बाद ही आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। या तो वो चीज़ें आती हैं आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद, या फिर आपको आती हैं एक्सपीरियंस के साथ काम करने में। अब आप अगर मार्केट में बहुत पुराने नहीं हैं तो डेफिनेटली आपने इस तरह के मूव्स आज पहली बार या बहुत बार नहीं देखे होंगे। तो ज़रूरी है कि आप मार्केट के मूव्स को समझिए। रेंज बाउंड मार्केट जो है हमारी लगभग हर 15-20 दिन में 1-2 बार हो जाती है डेफिनेटली। तो ये अलग अलग तरह के मूव्स होते हैं मार्केट में। 5 ही दिन तो ऑपरेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे। तो 5 दिन के अंदर अलग अलग तरीके का मूवमेंट रहेगा। उन्हीं मूवमेंट के अंदर हफ्ते में वो 5 तरह का मूवमेंट अलग अलग भी रह सकता है, पाँचों दिन एक ही जैसा भी रह सकता है। महीने में अगर हमारे पास 20 से 22 दिन ट्रेडिंग हो रही है तो हो सकता है कि हमारे पास 5-6 तरीके का ही टोटल मूवमेंट है। तो वो हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिले। तो बस आप जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ अपनी बनाते जाएंगे, जैसे जैसे मार्केट में रुके रहेंगे, उतना ही आपको ये सारी चीज़ें सीखने को खुद से भी मिलेंगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अगेन मत करिए मार्केट को, सिंपल चीज़ों को सीखिए। मार्केट की मूवमेंट को समझना, देखना शुरू करिए, क्योंकि मार्केट आपको खुद बताती है कि अब मैं मंडे को कहाँ जाने वाली हूँ, ट्यूसडे मेरा किस तरफ जाने वाला है। अब अगर मार्केट में इस टाइम पे बहुत अफवाह है कि 16,000, तो सबको पता है 16,000 तो डेफिनेटली जाना ही है मार्केट में। पर अगर मार्केट सुबह ओपन होते ही या तो 16,000 पार करके उठे, क्योंकि 15,923 पे तो ऑलरेडी है, हो सकता है 16,000 के आसपास ही मार्केट ओपन हो और यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाए, यहीं से यहीं ओपनिंग हो और यहीं से सीधी ऊपर चली जाए 16,000, साइकोलॉजिकल नंबर टच करके फिर मार्केट नीचे आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कहीं यहाँ पर रेंज में खुले फिर से अगेन, और रेंज में खुलने के बाद मार्केट पूरा दिन यहीं काट दे। ठीक है, तो कभी इसी तरीके का जैसा आज का दिन रहा, मंडे ट्यूसडे में भी इस तरीके के ही दिन देखने को मिले हमें। और डेफिनेटली एक ये मूव भी अवेलेबल है कि आप नीचे मार्केट खोले और उसके बाद नीचे से मार्केट सीधी ऊपर चली जाए। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, मार्केट है, मार्केट बहुत स्मार्ट है। हमें बस मार्केट की मूवमेंट को समझना है और 7 से 8 बार हमें मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको समझ के उसकी डायरेक्शन को पकड़ के बैठ जाना है। डेफिनेटली हमारी जेब में प्रॉफिट आता जाएगा। पर मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के ही काम करिएगा। 16,000 की तरफ मार्केट मूव कर रही है तो थोड़ा सा अपनी दिमाग को लगाइएगा इस चीज़ के अंदर। रेजिस्टेंस के भी एक बार, ये हमारे लेवल्स हो गए। पुट हमें कब लेनी है मार्केट के अंदर? पुट हमें लेनी है अगर मार्केट 913 से नीचे अगर खुलती है या रेंज में खुलती है और 913 का हमारा लेवल को तोड़ के नीचे चली जाती है, या फिर 876 का भी हमारा एक बहुत प्यारा लेवल है। ये देखिए यहाँ पे कितनी बार मार्केट यहाँ से पूरा यू टर्न लेके, देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो मार्केट यहाँ से पूरा कप शेप में ऊपर गई है प्रॉपर। तो 876, 15,876। तो मार्केट ने बहुत सारे अपने सपोर्ट के लेवल्स बनाए हुए हैं जिनको मार्केट मंडे ट्यूसडे में तोड़ सकती है डेफिनेटली। ठीक है, तो 876 भी एक बहुत हमारा क्रूशल लेवल है। तो ये 4 लेवल्स को मार्केट में आप मंडे को नोट करके रखिए। ये चारों लेवल्स के अंदर मार्केट अगर काम कर रही है, रेंज में है, तो मार्केट में काम नहीं करना है। अगर लेवल तोड़ के प्रॉपर्ली मार्केट निकल गई है तो ही हमें जाना है और स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है।
ठीक है दोस्तों, मर ध्यान रखिएगा, मार्केट आपको ज़रूर फंसाएगी, इतना आसान नहीं होने वाला 16,000 तक का सफ़र। और 16,000 के बाद चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होंगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर से अपनी नॉर्मल वर्किंग में आ जाएगी। इस टाइम मार्केट थोड़ा सा भाव खा रही है, क्योंकि उसके चाहने वाले इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 16,000 की तरफ की बात है भाई, मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है। तो ये था हमारा निफ्टी का मंडे का प्रेडिक्शन। बाकी बैंक निफ्टी की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे हम दिन भर अवेलेबल रहते हैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।